Hello everyone, I'm Rebecca Aga and you people are watching Adda 24/7. So my dear students, in this video session, we people are going to cover the question answers of your chapter number 10 of First Flight book. And the name of the chapter is The Sermon at Banaras. So इस वीडियो सेशन में आपकी NCERT बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक में दिए गए हैं वो हम लोग इस वीडियो सेशन के थ्रू कवर करेंगे. So let's get started. This is the first question that is given to us. ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमको दिया गया है. First of all, we will read out the question and then we will get the explanation of the answers. Question number 1 says, when her son dies, Kissa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, her son refers to किस्सा गौतमी. तो जब पहला सर्मन गौतम बुद्धा ने बनारस में दिया तो उन्होंने क्या बताया कि एक फीमेल थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी, राइट. सो किस्सा गौतमी एक ऐसी फीमेल थी जिसका बेटा मर गया था और वो लोगों के घर घर टहल रही थी ताकि उसके बेटे को कोई जिंदा कर दे, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिसकी वजह से उसका बेटा जिंदा हो जाए. सो जब किस्सा गौतमी के बेटे की डेथ हो गई तो किस्सा गौतमी ने क्या करना शुरू कर दिया. शी गोस हाउस टू हाउस. वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर जाती. व्हाट डज शी आस्क फॉर? उसने किस चीज की डिमांड करी? डज शी गेट इट? क्या उसको वो मिला? व्हाई नॉट? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? सो मैं आपको बता दूं, क्योंकि किस्सा गौतमी का सन मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी, तो डेथ होने के बाद वो इतना ज्यादा दुख में चली गई थी, इतना ज्यादा ग्रीफ में पहुंच गई थी कि वो लोगों के घर घर जाती और उनसे मेडिसिन मांगती कि आप मेरे बेटे के लिए कोई दवाई दे दीजिए ताकि मेरा बेटा वापस से जिंदा हो जाए. तो लोग उसे पागल कहते थे और कोई भी उसे वो मेडिसिन नहीं दे पाता था. क्यों नहीं दे पाता था? क्योंकि कोई भी ऐसी दवाई बनी ही नहीं है जो एक मृत इंसान को जिंदा कर दे. Right? So how will you people are going to write your answer? Look at this. Kissa Gautami was overcome with grief. Grief refers to sadness. And agony. Agony मतलब भी क्या होता है? Extreme pain, दर्द. So जो किस्सा गौतमी थी उनके अंदर पूरा का पूरा दुख भर गया था और वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी. किसी भी फीमेल का अगर बेटा मर जाएगा तो उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी. तो सेम चीज किस्सा गौतमी के साथ भी थी. When her son only son died, she carried her son's dead body in her arms and went from one house to another house. तो जब किस्सा गौतमी का बच्चा मर गया तो उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और बच्चे को हाथ में लेने के बाद वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर मूव करने लगी. एंड शी वॉज आस्किंग फॉर मेडिसिन. वो किस चीज की डिमांड कर रही थी? मेडिसिन की. दैट कुड क्योर हर चाइल्ड. जो उनके बच्चे को क्योर कर सके, सेव कर सके, बचा सके. बट नोबडी कुड हेल्प. लेकिन किसी के पास भी ऐसी दवाई नहीं थी जो उनके बेटे को जिंदा कर सकती. Nobody could help. हेल्प का मतलब क्या है? कोई उनकी मदद क्यों नहीं कर सका? क्योंकि किसी के पास भी ऐसी दवाई नहीं थी. Since her son was dead, क्योंकि उसका बच्चा मर चुका था, it wasn't possible for anyone to give her any medicine and bring the dead person back to the life. तो कोई भी इंसान नहीं होता जो कि एक मरे हुए इंसान को जीवित कर सके या कोई ऐसी दवाई बना सके जिससे किसी पर्सन की डेड बॉडी को जिंदा किया जा सके. सो दैट्स व्हाई नोबडी वाज देयर टू हेल्प किस्सा गौतमी. सो व्हेन दिस वन इज आस्क्ड, डज शी गेट इट? तो योर आंसर विल बी नो. देन इफ दिस इज आस्क्ड कि क्यों नहीं मिला उसको, सो आप क्या बताओगे? क्योंकि किसी के पास ऐसी मेडिसिन थी ही नहीं जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे. समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. वी विल फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, देन वी विल मूव अहेड फॉर द आंसर. Question number 2. किस्सा गौतमी again goes from house to house. तो पहले तो वो गई जब उनके बच्चे की डेथ हो गई मेडिसिन मांगने के लिए, किसी ने भी मेडिसिन नहीं दी. दोबारा फिर किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर मांगने के लिए गई. After she speaks with the Buddha,
सो ये वाला टाइम वो वाला टाइम है जब गौतम बुद्धा से वो मिल चुकी हैं और गौतम बुद्धा ने उनसे किसी चीज की डिमांड रखी है, तब वो लोगों के घर एक घर से दूसरे घर मूव कर रही है। What does she ask for the second time? अगली बार जब वो लोगों के घर पर गई तो उन्होंने क्या मेडिसिन ही मांगी या फिर कुछ और मांगा था? अगर कुछ और मांगा था तो क्या चीज मांगी थी? Does she get it? क्या उनको वो चीज मिल गई? Why not? और अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? तो मैं आपको बता दूं कि जब गौतम बुद्धा के पास किस्सा गौतमी जाती हैं तो किस्सा गौतमी को गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम मस्टर्ड सीड्स किसी भी घर से एक मुट्ठी लेकर के आ जाओ, और कंडीशन ये है कि तुम एक ऐसे घर से वो मस्टर्ड सीड्स लेकर के आओगी जिस घर में किसी का कोई मरा ना हो, ना किसी का कोई रिलेटिव, ना भाई, ना बहन, ना पेरेंट, ना कोई। तो किस्सा गौतमी गौतम बुद्धा की इस आस्किंग के बाद वो मल्टीपल घर जाती हैं, लेकिन उन्हें वो मस्टर्ड सीड्स तो मिल जाते हैं, लेकिन मस्टर्ड सीड्स के साथ साथ वो जो कंडीशन होती है कि किसी के घर में कोई मरा ना हो, वो कंडीशन अप्लाइड नहीं होती। सो इस तरीके से उनको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जिस जगह से उनको एक ऐसी कंडीशन प्राप्त हो जाए जहां पर उनको एक ऐसा घर मिल जाए कि वहां से उन्हें मस्टर्ड सीड्स भी लाने हैं और उस घर में कोई मरा भी नहीं है। राइट, सो यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि किसी के घर में कोई मरा ना हो। राइट, इस वजह से उन्हें मस्टर्ड सीड्स नहीं मिले। नाउ हाउ यू पीपल आर गोइंग टू राइट इट, लिसन दिस। गौतम बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी, यानी कि गौतम बुद्धा ने किस्सा गौतमी से कहा to bring a handful of mustard seed. सरसों के बीज लाने के लिए। From a house, एक ऐसे घर से where no one had lost a child, जहां पे किसी ने अपना बच्चा खोया ना हो, हस्बैंड ना खोया हो, हस्बैंड मतलब पति, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, फ्रेंड मतलब दोस्त। तो उनको कोई भी ऐसा घर ढूंढना था जहां पर कोई मरा ना हो, जहां से वो मस्टर्ड सीड्स ला सकें। She went from house to house, तो वो एक घर से दूसरे घर गई, but couldn't find a single house, लेकिन उनको एक इकलौता घर भी ऐसा नहीं मिला where death had not hit their door, जिसने लोगों के दरवाजे पर दस्तक ना दी हो। मौत एक ऐसी चीज है जो कि हर दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। And taken away their beloved one, और जो भी हमारे नियर डियर वन होता है, मौत उसको लेकर के चली जाती है। सो किस्सा गौतमी को कोई भी ऐसा घर नहीं मिला था जहां पे उनको मस्टर्ड सीड्स भी मिल जाते और वो घर एकदम डेथ से वंचित होता, जहां पर डेथ ने कभी अपने कदम नहीं रखे थे। Hence she did not get any such house. तो does she get it? No, she did not get it. Because as death is inevitable, डेथ एक ऐसी चीज है जो हर किसी को आनी है। एंड ऑल मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मतलब जो भी लोग पैदा हुए हैं उन्हें कभी ना कभी मरना है, और वो लोग जो कभी ना कभी पैदा हुए हैं उन सभी को इस दुनिया से जाना है, बिकॉज दे आर बाउंड टू डाई समडे। हर एक जीवित इंसान के लिए एक मरने का दिन डिसाइडेड है और वो उस दिन मर जाएगा। सो इसी वजह से उनको यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स नहीं मिलते हैं। सो वाई के आंसर्स में आप लोगों का ये वाला पार्ट रहेगा कि डेथ इज इनएविटेबल एंड ऑल मॉर्टल्स हु कम टू दिस वर्ल्ड बाउंड टू डाई समडे। गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड लुकिंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन, एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। What does किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम? पहली बार में तो उन्हें समझ नहीं आता किस्सा गौतमी को कि कोई उन्हें मेडिसिन क्यों नहीं दे रहा ताकि वो अपने बच्चे को वो मेडिसिन दे सके और उनका बच्चा जिंदा हो जाए। बट दूसरी बार जब किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर जाती हैं तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि आखिर वो क्या कर रही है। सो क्या ऐसी चीज थी जो किस्सा गौतमी को समझ में आई सेकेंड टाइम लोगों के घर जाने पर, that she failed to understand the first time? और आपको बताना है वो चीज जो वो पहली बार में नहीं समझ पाई वो क्या चीज थी जो उन्हें दूसरी बार में समझ में आ गई। तो उन्हें पहली बार में जो चीज समझ में नहीं आई थी और दूसरी बार में समझ में आ गई, वो चीज क्या थी? वो था उनका सेल्फिश होना। वो सिर्फ और सिर्फ अकेले अपने बारे में सोच रही थी। उनको लग रहा था उन्हीं का दुखी सबसे ज्यादा है, उन्हीं का दुखी सबसे बड़ा है, एंड शी वॉज नॉट थिंकिंग कि दूसरों की जिंदगी में भी ऐसे दुख आए हैं, ऐसी परेशानियां आई हैं। हर इंसान के घर में उनका कोई ना कोई बिलवड है जिसकी डेथ हुई है। वो इकलौती इस दुनिया में नहीं है जिनकी
साथ इतनी बड़ी परेशानी हो गई, इतना दुख आ गया, उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे लोगों के घर में उनके बिलवड वंस गए हैं, लेकिन वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? सो हाउ विल यू राइट योर आंसर? When Kissa Gautami failed to get a handful of mustard seeds. So this is the second case. Second case में क्या हुआ था, उनको handful of mustard seed घरों से नहीं मिल पाए थे, कोई भी उनको एक सिंगल ऐसा घर नहीं मिला था जहाँ से उनको mustard seed मिल सकती. That's why it is written when Kissa Gautami failed to get a handful amount of mustard seed. जब Kissa Gautami को नहीं मिले, वो फेल हो गई इस चीज में कि उन्हें एक मुट्ठी भर mustard seed मिल जाते एक भी घर से, where death never took away any beloved one. जहां पे मौत ने किसी से किसी का beloved one नहीं छीना था. She became weary and helpless because वो multiple घर जा करके विजिट कर रही थी, तो वो थक गई थी. weary का मतलब क्या है? tired. और फिर वो असहाय महसूस कर रही थी, helpless महसूस कर रही थी. So पहला पॉइंट क्या है? She became weary and helpless and sat down by the roadside. और फिर वो रोड के किनारे बैठ गई. While sitting there, जब वो उस जगह पे बैठी हुई थी, she observed, उन्होंने ये नोटिस किया, the flickering and extinguishing of lights. उन्होंने देखा कि सामने जो सिटी है वहाँ पे बहुत सारी रोशनी जल रही है, फिर अचानक से उसमें एक फ्लिकरिंग होती है, एक मूवमेंट होता है, जलबुझ होती है, और उसके बाद फिर पूरी जगह अंधेरा छा जाता है क्योंकि लाइट्स बंद हो गई थी. And finally, darkness of the lights reigned everywhere. Reign मतलब हावी हो गया था, अंधेरा, अंधकार हर जगह हो गया था. आपने देखा होगा रात में जब लोग सोने जाते हैं तो अपने घरों की लाइट्स को बंद कर देते हैं, तो हर तरफ अंधेरा छा जाता, राइट? तो ये वो सीन था जब उन्होंने देखा, वो एक रोड के किनारे बैठी हुई थी, उन्होंने देखा कि एक सिटी है जो कि पूरी तरीके से लाइट से जगमगा रही है. फिर अचानक से वहाँ पे फ्लिकरिंग होने लगी, कोई लाइट जल रही थी, कुछ बुझ रही थी, या मूवमेंट्स हो रहे थे लाइट के. हवा से लाइट में हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, दिया की जो लौ होती है वो इधर उधर भागती है, दैट इज नोन एज फ्लिकरिंग. ठीक, तो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट उन्होंने देखी, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ लाइट देखी, लाइट्स का बंद होना देखा, और फिर एकदम ही से सारी लाइट्स बंद हो गई, हर जगह की लाइट चली गई, तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था. दिस इंसिडेंट, और जब ये उनके साथ हुआ, मेड हर रियलाइज, उन्हें तब एहसास हुआ दैट डेथ इज इनएविटेबल. डेथ एक ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है, मतलब वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक लॉन्ग लास्ट नहीं कर सकती, फॉर एवर नहीं रहनी. एंड शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, और वो कहीं ना कहीं दुखी हो रही हैं, तो वो सेल्फिश भी हो रही हैं. अगर वो दुख में हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हैं, वो सिर्फ अपने दर्द के बारे में सोच रही हैं, अपने पेन के बारे में सोच रही हैं. शी अंडरस्टूड दैट इन दिस वैली ऑफ desolation there is always a path that leads man who has surrendered all his selfishness to immortality. उनको यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि जिंदगी में उन्होंने जो भी चीजें देखी वो एक जर्नी है, एक जर्नी जो कहाँ से स्टार्ट होती है, बचपन से स्टार्ट होती है, वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जब इंसान को बुढ़ापा आता है, फिर कुछ नहीं बचता और सिर्फ डेथ बचती है. सो ये एक जर्नी है जिस जर्नी को उन्हें कंप्लीट करना है. पहले वो उस जर्नी पे चलेंगी और फिर वो जर्नी का जो एंड होगा वो क्या होगा? डेथ होगा. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर अनदर क्वेश्चन दैट इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड ओनली. ओके, सो ये थर्ड क्वेश्चन का ही पार्ट है, एक्स्ट्राज में दिया गया था, एक पेज पे नहीं आया था तो मैंने उसको दूसरे पेज पे शिफ्ट कर दिया. वॉज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड? क्या अभी किस्सा गौतमी जो अंडरस्टैंड कर रही थी, जो समझ रही थी आफ्टर गोइंग टू द प्लेसेस सेकेंड टाइम, क्या यही वो चीज थी जो गौतम बुद्ध उनको रियलाइज करवाना चाहते थे? तो देयर इज अ बिग यस. हाँ, यही वो चीज थी जो गौतम बुद्धा किस्सा गौतमी को रियलाइज करवाना चाहते थे. वो हमेशा यही चाहते हैं कि वो ये चीज को समझे कि एवरी मॉर्टल बीइंग, यानी कि हर वो चीज जो कि बर्थ ली है इस दुनिया में, उसे कभी ना कभी इस दुनिया से जाना है. एंड द वर्ल्ड इज बाउंड टू डाई वन डे. कोई भी चीज जो एक दिन अभी जिंदा है वो आने वाले टाइम पर खत्म भी हो जाएगी, राइट? सो मैन को इसीलिए बोला गया है कि मैन इज मॉर्टल. ओके, यानी कि उसे भी एक ना एक दिन डेथ का सामना करना है. क्लियर हो गया इतना? नाउ वी विल मूव अहेड एंड वील लुक फॉर क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज गिवन ओवर हियर. नाउ let's read one by one what the question is asking. Why do you think Kissa Gautami understood this only the second time?
आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो किस्सा गौतमी थी उनको ये चीज सेकेंड टाइम में ही समझ में आई? इन वॉट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? और कैसे गौतम बुद्धा ने उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको बदल दिया, उनके सोचने के नजरिए को बदल दिया, राइट? तो बट ऑब्वियस सी चीज है कि फर्स्ट टाइम पे उन्होंने वो रियलाइज नहीं किया था जो वो सेकेंड टाइम पे रियलाइज कर रही थी, क्योंकि गौतम बुद्धा ने उन्हें एक एग्जाम्पल के साथ भेजा था। ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट था। आप मेडिसिन ढूंढ रहे हो और आप एक ऐसी मेडिसिन ढूंढ रहे हो, राइट, जहां पर आपके बेटे को आपको जिंदा करना है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप एक ऐसी मेडिसिन ढूंढो, वो मेडिसिन ढूंढो जिससे जितने भी लोग हैं उन लोगों के घर में कोई ना कोई मरा ना हो। तो वो जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मस्टर्ड सीड्स लेकर के आओ और उस घर से लेकर के आओ जहाँ पे किसी ने किसी को खोया ना हो, राइट? सो वहां पे कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पे किसी ने किसी को खोया नहीं था। समझ में आ रहा है ना? तो सेकेंड टाइम पे वो एक एग्जाम्पल के साथ नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम पे वो एक एग्जाम्पल के साथ नहीं गई थी, बट सेकेंड टाइम पे वो एक एग्जाम्पल के साथ गई थी। और जब उन्हें ये एग्जाम्पल मिला तब उनको समझ में आया कि वो क्या सही कर रही हैं और क्या गलत कर रही हैं। सो हाउ विल यू राइट इट? इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि पहले एपिसोड में, पहली बार में, किस्सा गौतमी कुड नॉट ओनली सी हर ग्रीफ ऑफ लूजिंग हर यंग सन। सो यहाँ पे पहला जब इंसिडेंट हुआ था उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो था उनका खुद का दुख कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। उन्हें सिर्फ ये पता था और कुछ नहीं उन्हें पता था दुनिया में क्या चल रहा है। शी वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दैट। बट वेन शी वेंट फ्रॉम हाउस टू अनदर हाउस द सेकेंड टाइम टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड टू सेव हर डेड सन, यानी कि जब वो अगली बार गई लोगों के घर मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए ताकि वो अपने बच्चे को बचा सकें, तो उन्हें क्या समझ में आया कि हर एक इंसान इसी सेम अवस्था से गुजर रहा है जिससे वो गुजर रही हैं। हर इंसान की जिंदगी में दुख है, वो इकलौती नहीं है जो दुख को झेल रही हैं। सो एवरीवन इज डीलिंग विद द लॉस ऑफ अ डियर वन। हर कोई, हर इंसान एक ऐसे दर्द से गुजर रहा है जिसमें उसको कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि उसने किसी ना किसी को खो दिया है। तो जब उन्हें ये पता चला कि वो अकेली नहीं है, तब जा करके उन्हें समझ में आया था कि जो गौतम बुद्धा कह रहे हैं वो सही है और सिर्फ मुझे अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। सो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो गौतम बुद्धा ने उनको ये रियलाइज नहीं करवाया था, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट किया था जिससे किस्सा गौतमी को अपने आप ये सारी चीजें समझ में आ गई। एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल हाउस वाज लेफ्ट अनटच्ड। वो हर घर में जाती हैं और घर में जब वो जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पे डेथ इंसान को छू करके ना गुजरी हो। Where people had not lost their son, जहां पे लोगों ने अपने बच्चों को ना खोया हो, अपने पति को ना खोया हो, अपने माँ बाप को ना खोया हो या अपने दोस्त को ना खोया हो। At some point of time, everyone had experienced the pain of death, क्योंकि हर एक समय हमारी जिंदगी में कोई ना कोई समय ऐसा आता है जब हमें अपने नियर डियर वन का लॉस झेलना पड़ता है। And losing their loved ones, feeling dejected, she sat down and realized that death is inevitable. तो जब वो यहाँ पर बैठ जाती हैं, जब उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिजेक्टेड फील कर रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही होती हैं, बहुत ही दुखी होती हैं और उन्हें लगता है कि क्या डेथ इज इनएविटेबल, मौत एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आनी है। एंड द फेट ऑफ मॉर्टल बीइंग इज टू लिव एंड डाई समडे, और एक इंसान या फिर एक ऐसी चीज़ का जिसने बर्थ लिया है उसको कभी ना कभी मरना है, यही उसकी किस्मत है। थ्रू दिस इंस्टेंस गौतम बुद्धा helped her to understand that death is common to all mortal beings and everyone bound to die one day or the other. So इस इंस्टेंस से या ये चीज़ करने के बाद गौतम बुद्धा उनको समझाने में समर्थ रहे कि देखो हर एक जो जीवित इंसान है उसे कभी ना कभी तो मरना ही है। वो आज नहीं तो कल अपनी जिंदगी को खो देगा, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगी। समझ में आ गया? अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th. Now let us see what question number 5th is saying. How do you usually understand the idea of selfishness? Generally, कैसे आप ये समझ पाते हो कि selfishness क्या है? What is selfishness?
डू यू अग्री विद किस्सा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आपको सच में लगता है कि किस्सा गौतमी की बात से आप सहमत हो? किस्सा गौतमी कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रही थी? चलो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। 4 लोग बैठे हुए हैं और खाने के लिए सिर्फ एक रोटी है, और आप चाहते हो कि आप भूखे हो और आप ये रोटी खा लो ताकि आपका पेट भर जाए। दैट मीन्स आप उन 3 लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो। तो जब एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, तो उसे सेल्फिश कहते हैं। यहाँ पर किस्सा गौतमी बहुत ज्यादा दुखी थी और वो चाहती थी कि उनके बेटे को कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे उनका बेटा जीवित हो जाए। तो ये एक ऐसा दुख था जो सिर्फ किस्सा गौतमी ने ही नहीं झेला था, बल्कि दुनिया की हर औरत ने हो सकता है झेला हो, और हर औरत नहीं तो ज्यादातर औरत ने झेला होता है। तो किस्सा गौतमी यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दुख के बारे में सोच रही थी। उन्हें ये तो फील ही नहीं हो रहा था कि कोई और भी कहीं ना कहीं दुखी हो रखा होगा। अब किस्सा गौतमी की जो हालत थी, पागल जैसी वो घूम रही थी, परेशान हुई घूम रही थी, क्या उसको देख करके कोई और परेशान नहीं हो रहा होगा? क्या उनके घर वाले, उनके हस्बैंड, उनके आसपास वाले परेशान नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल हो रहे होंगे। लेकिन इस टाइम वो सिर्फ ये देख पा रही थी कि उनके पास उनका दुख है, वो है उनका बच्चा जिसको उन्होंने खो दिया है। उन्हें दूसरों का दुख दिख ही नहीं रहा था कि मेरी माँ परेशान होगी, मेरा भाई परेशान होगा, या मेरे हस्बैंड परेशान होंगे। राइट? तो हाँ, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि किस्सा गौतमी कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रही थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने दुख के बारे में सोच रही थी, किसी और के नहीं। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? अ सेल्फिश पर्सन, यानी कि एक सेल्फिश इंसान कौन होता है? इज वन हु इज एक्सट्रीमली प्रीऑक्यूपाइड अबाउट हिमसेल्फ, जो एक एक्सट्रीम लेवल पर, मतलब उसे दुनिया भर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो वो इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे आप बोलते हो कि वो सेल्फिश है। और इस स्टोरी में जो किस्सा गौतमी है, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रखी है अपने दुख में, बिकॉज शी वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हर ओन पेन, क्योंकि वो सिर्फ अपने दर्द के बारे में सोच रही है। सो व्हेन शी लॉस्ट हर चाइल्ड, जब उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, शी वॉन्टेड टू ब्रिंग हिम बैक, वो चाहती थी कि मेरा बच्चा वापस आ जाए, उसको वापस से जिंदगी मिल जाए, बैक टू लाइफ, बाय एनी मीन्स, एंड फाइनली वेंट टू बुद्धा टू आस्क फॉर हेल्प। जब उन्हें किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली, तो वो अपने बच्चे की जान के लिए गौतम बुद्धा के पास तक चली गई। He gave her the ultimate lesson, और उन्होंने उनको एक बहुत शानदार सा वहां पे पाठ सिखाया जिंदगी के बारे में, कि जो इंसान है वो मॉर्टल है, उसे एक ना एक दिन डेथ का सामना करना है। He gave her the ultimate lesson, and that lesson was human are mortal beings and death is natural for everyone. Everyone has to die one day. डेथ एक ऐसा फिनोमेना है जो नेचुरल है और हर इंसान को कभी ना कभी मरना है। Although we may find it difficult to accept the death of our loved ones, हालांकि हमें ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, हम बिल्कुल भी झेल नहीं पाते अपने लव्ड वन की डेथ, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। डेथ इज इनएविटेबल एंड इज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर। डेथ एक ऐसी चीज है जो सबको आनी है, आज नहीं तो कल हर इंसान को डेथ का सामना करना ही करना है, और हर इंसान आज नहीं तो कल अपनी जिंदगी को खो देगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? Now let's move ahead, my dear student, and let's go for the next question that is given to us. Question number 1. This is another activity part for you. There are certain words जिनको थोड़ा अलग लैंग्वेज में यूज किया गया है आपके बुक में, और उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। This text is written in an old fashioned style. यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको दिए जाएंगे वो ओल्ड फैशन स्टाइल में लिखे गए हैं। तो आपने क्या करना है? For it reports incident more than 2 million old, बहुत पुराने तो आपको उनके उन वर्ड्स को देखना है। Look for the following words and phrases in the text and try to rephrase them in more current language based on how to understand them. तो आपको बताना है कि अगर उसको current language में लिखा जाता तो आप उसे कैसे लिखते। पहला वर्ड देखो, Give the medicine for thy child. I told you, the का मतलब होता है you और thy का मतलब होता है your. तो इसको लिखोगे अगर आज की लैंग्वेज में तो कैसे लिखोगे? Give you medicine for your child. Next is pray tell me. Now what is the meaning of pray tell me? Pray tell me means please tell me. Next देखिए, किस्सा repaired to the Buddha, यानी कि repaired का मतलब है जाना। तो जो किस्सा गौतमी थी वो गौतम बुद्धा के पास गई। किस्सा went to गौतम बुद्धा। Next is there was no house but someone had died in it.
इसको अगर आपको आज की लैंग्वेज में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। गॉट इट? इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? चलो नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट वन। किन्समैन का मतलब होता है रिलेटिव और मार्क का मतलब होता है लिसन। ओके चलो, नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन। थैंक यू।